संत सूरमाल दास एक ऐसा नाम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने भील समाज के इतिहास को बदल कर रख दिया। उनका जन्म गुजरात के बनासकांठा जिले के लसुड़िया गांव में हुआ, एक साधारण भील परिवार में। कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी और वे रोज जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। एक दिन जंगल में अचानक नील गायों का झुंड आ गया और कुछ असाधारण घटा। नील गाय के अदृश्य होते ही एक साधु प्रकट हुए, जिन्होंने उनकी जीवन दिशा बदल दी। साधु ने उन्हें श्यामला के आश्रम में आने को कहा। वहीं मिली उन्हें पहली शिक्षा। उनके हाथ में 1 रुपया रखते हुए साधु बोले, यह रुपया तेरे जीवन को सफल बना देगा, बस राम नाम का जाप करता रहना है। उन दर्शन ने उनके भीतर वैराग्य की ज्योति जला दी। कर्म तालाब के मंदिर में उनका पहला रात्रि विश्राम, और वहीं से शुरू हुआ उनका आध्यात्मिक परिवर्तन। सूरमाल दास ने लसुड़िया लौटकर उन्होंने 13 दिन तक धूनी जलाकर तपस्या की। उन्होंने अन्न त्याग दिया और कठोर तपस्या में लगकर केवल गोबर का सेवन करने लगे। भभूति डालते ही दूध उबलने लगा और उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। ईडर के रावल केसर सिंह ने उन्हें उबलता हुआ शीशा पीने को कहा। सूरजी ने सहज भाव से पी लिया। राम नाम का निरंतर जाप करते हुए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया। धीरे धीरे एक बड़ा समूह रामा दल उनके चारों ओर संगठित होने लगा। सन 1874 में ब्रिटिश अधिकारी भी उनसे मिलने आए और उनकी रिपोर्ट में लिखा कि यह आंदोलन अद्वितीय है। शिष्य बनने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था: भजन, मंत्र और यज्ञोपवीत। पाठ पूर्णा की विधि में गुरु स्वयं शिष्यों के बर्तन धोते, यही उनकी विनम्रता थी। सन 1877 तक उनके अनुयायी 3000 से अधिक हो चुके थे। अर्तूना से लेकर केसरिया जी तक उनकी ध्वनियों ने पूरे क्षेत्र में भक्ति की धारा बहा दी। उनके देवलोक गमन के बाद उनके पुत्र जलदास ने पंथ की धूनी संभाली। इस आंदोलन ने भील समाज को नैतिकता, अनुशासन और विकास के रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के आंदोलनों की नींव भी सूरजी के भगत आंदोलन ने ही रखी। संत सूरमाल दास एक ऐसे संत जिनकी वाणी ने भील समाज को नई दिशा दी। उनकी विरासत आज भी जीवित है।